गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। घर पे रहिए और अच्छे रहिए। तो हम आपको कल के वीडियो में या इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो था क्लास 5 का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने आपको लार्ज नंबर्स के बारे में बताया था। आज हम उसका एक्सरसाइज लेके आए, ठीक है। तो हम आज करेंगे क्लास 5 के लिए एक्सरसाइज 1.1। क्लास 5 के लिए एक्सरसाइज 1.1। हाँ तो बच्चों 1.1 एक्सरसाइज में क्या दिया है, देखिए। जो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है उसमें आपका दिया गया है रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन पीरियड इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए जो पहला है उसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बताना है, ठीक है। देखिए तो हम उसको पहला जो है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है? 5 2 6 3 7 2 4। हाँ तो बच्चों इसको हमने आपको कल इंडियन का और इंटरनेशनल का चार्ट सहित आपको समझाए थे। तो इसको आज आपको बताना है। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। इंडियन में तो इसमें हमने आपको बताया था एक दो चीजें बताई थी इंडियन और इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल के लिए हमने क्या बताया था, प्रत्येक 3 संख्याओं के बाद कॉमा होता है, ओके। और हमने आपको इंडियन वाले में बताया था कि पहले 3 संख्या के बाद कॉमा होता है, फिर 2 के बाद होता है, ओके। तो अब देखिए इसको बताना है आपको इंडियन में। किसमें बताना है? इंडियन में। तो देखिए आप इसको पढ़ेंगे कैसे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है बेटा? ये कितना लिखा हुआ है? फिर से काउंट करते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए। वंस आपको पता होना चाहिए जो आपके राइट साइड में होता है, कोई भी संख्या लिखी होती है और उसके राइट साइड में जो होता है वो क्या होता है? हमेशा वंस। वंस से राइट साइड से वंस काउंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा 52 lakhs, 52 lakhs और फिर हो जाएगा 63,000, 724, ओके, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंडियन, ठीक है। तो ये होता है हमारा पहला। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो करके ए बी सी डी करके दिए गए हैं, ठीक है। तो ए मैंने आपको बता दिया, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ओके। अब उसके बाद आपको बाकी के 3 क्वेश्चन आपको कर देने हैं, ठीक है। अब हम दूसरा में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का भी हम एक ही क्वेश्चन लेके बताएंगे। 2 का भी हम एक ही बताएंगे। देखिए लिख लेते हैं 70286541, ओके। अब आपको पता होना चाहिए कल हमने आपको इंडियन और इंटरनेशनल भी बताए थे, ठीक है, दोनों बताए थे। तो इंडियन तो हमने एक एग्जांपल से बता दिया। अब हम इंटरनेशनल का एग्जांपल। तो हमने आपको सबसे पहले क्या होता है इंटरनेशनल की बातें। सबसे पहले आपको कहीं भी इंटरनेशनल दिया हो तो आपको क्या करना है, उसमें 3 अंकों के बाद कामा लगाते चले जाना। 1 2 3 काउंट करिए और कामा लगाइए। 1 2 3। अब आगे 2 है तो रहने दीजिए, सिंपल सा। अब इसको कैसे काउंट करते हैं आपको पता है, हमने कल की वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे, ठीक है। अब देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और इसमें क्या होता है 100,000 भी होता है, ओके। 100,000 और फिर उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। कहने का मतलब जब इसको हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 70 मिलियन। क्या? 70 मिलियंस 286 286,000, क्या 1000 और 540
1। ओके, तो इसको हम इंटरनेशनल में इस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ते हैं देखिए, 70,286,541। तो अब एक्सरसाइज 1.1 में दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी 4 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि मैंने एक बता दिया है और आपको बाकी 3 खुद से करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए बेटा, हम सभी का एक एक बता रहे हैं और आपको इसको घर पे बैठ के करना है। ठीक है, और जब नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे मेरे कांटेक्ट नंबर के द्वारा मिस कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट दियर नंबर नेम्स। वेरी सिंपल। तीसरा का भी ए उठा के ले लेते हैं हम। ठीक है, 4 5 6 3 9 2 7। देखिए, जो हमने पहला दूसरा बताया, उस पहले दूसरे में क्या था पता है? पहले दूसरे में केवल आपको पढ़ना था, नंबर नेम्स नहीं लिखने थे। अब इसमें कह रहा है प्लेस वैल्यू चार्ट के सहारे से इसको बताइए और इसका नंबर नेम्स भी लिखिए। ओके, नंबर नेम्स कैसे? अरे वही जो इसके पहले हमने क्वेश्चन बता चुका है ना, पहले वाले में, वो चीज इसमें करना है और उसमें केवल आपको पढ़ना है। ओके, तो इसमें देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट से बताना है। प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, कौन सा? इंडियन वाला। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यार, चलिए मैं एक बार फिर से बना के समझा देता हूं आपको। ठीक है, वंस, ओके। अब आपको पता है वंस के 3 पार्ट, वंस, टेंस, 100। 1000 के 2 पार्ट, 1000 and 10,000। ओके, लैक्स के 2 पार्ट, लाख एंड 10 lakhs। ओके, करोड़ के 2 पार्ट, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, ये हो गया। ये आपका हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको सुटेबल से रख देना है और उसका नंबर नेम्स लिख देना है। ठीक है, तो बेटा हम कैसे करेंगे उस चीज को हम बताते हैं। इंक खत्म हो गई है, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं। हाँ, तो बच्चों कहाँ थे हम? प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बना दिया। क्या बना दिया? प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चीजों को जैसे हमने उस पहले वीडियो में एक एग्जांपल लेके समझाया था, उसी तरीके से आपको इसको बस सुटेबल से रख देना है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए राइट साइड वंस होता है, तो उधरी से आप वंस की तरीके से रखते चले आइए। 7 वंस की जगह पे, 2 टेंस की जगह पे, 9 है हमारा 100 की जगह पे, और 3 है 1000 की जगह में, और 6 है 10,000 की जगह पे, और 5 है हमारा लैक्स पे, और 4 है हमारा 10 लैक्स पे। ओके, अब देखिए क्या करना है, बस इसका कह रहा है और राइट इन नंबर नेम्स, और इनका नंबर नेम्स लिखना है। ठीक है, तो देखिए 4 10 लैक्स पे है, 5 लैक्स पे है, तो मतलब अब आपको हमने बताया था प्लेस वैल्यू चार्ट में कि लैक्स को हम इकट्ठा पढ़ेंगे, मतलब 45 को हम इकट्ठा पढ़ेंगे, तो जो इसका नंबर नेम्स होगा वो क्या होगा? 45 लैक्स। ओके, 1000 में देखेंगे
63,000। ओके, और वंस को एक साथ पढ़ते हैं तो 927। ओके, ये हो गया हमारा नंबर नेम्स। तो बेटा इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है बेटा। आपको मैंने इसमें से केवल एक क्वेश्चन लेके बताया है, अब आपको बाकी के 3 क्वेश्चन अपने से करने हैं। ओके, आई होप कर लेंगे, वेरी सिंपल है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स। कुछ नंबर नेम्स दिए गए हैं और उनके न्यूमेरल्स दिए गए। पहले कैसे, ये जो न्यूमेरल्स होते थे हम नंबर नेम्स लिख दिए, अब ऐसे इस तरीके का नंबर नेम्स दिया है और उसका हमको न्यूमेरल्स करना है। कैसे करना है हम एक क्वेश्चन लेके बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर लेते हैं हम। क्या लेते हैं? 4 का ए नंबर। 42 लाख कह रहा है, 42 लाख 72,000 594 594। ओके, अब इसका कह रहा है ये नंबर नेम्स दिया है, इसका न्यूमेरल्स करना है। बस न्यूमेरल्स करना है तो क्या करना है, देखिए 42 लाख आपको लिख देना है 42। 72,000 ये हो गया आपका 72,000। 594 जो बोलते हैं वो लिखते जाते हैं। आप देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, तो 42 लाख क्या हो गया, अब देखिए ना, ये हो गया हमारा वंस, ये हो गया हमारा 1000 और ये हो गया लाख। तो 42 लाख और 72,594। वेरी सिंपल। अब बेटा इसमें से 1 हमने 4 का ए बता दिया है, बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। किसमें चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का भी हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे। वेरी सिंपल है बेटा, वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट दियर नंबर नेम्स। ये भी वैसे ही है भाई, क्या क्या परेशानी है इसमें। ए नंबर 37285961। ओके, अब इसमें कह रहा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए और उसमें इसको सुटेबल रखिए और फिर समझाइए और फिर उसके बाद इसका नंबर नेम्स लिखिए। ओके, कर लेते हैं यार, क्या इसमें। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, अब देखिए, चलिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। ओके, कुछ नहीं करना, बस वैसे ही बनाना है। 1 हो गया, 1 हो गया, 1000 हो गया। हाँ बेटा, तो देखिए 1000 और मिलियंस। ओके, अब देखिए हमने आपको बताया था प्रत्येक के 3-3 पार्ट होते हैं, तो वंस में 3 पार्ट कर देते हैं। वंस थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना बेटा, समझ में आए। 1 10 और यहाँ पर हो जाएगा 100। ओके, आगे करते हैं। थाउजेंड समझ सकते हैं आप बेटा, ये 10,000 आप समझ जाएंगे और यहाँ पे होगा 100,000। ओके, अब फिर उसके बाद इसमें से 3 पार्ट करते हैं, मिलियन। उसके बाद हम करते हैं 10 मिलियन। उसके बाद हम करते हैं 100 मिलियन। ओके,
ये आपका बन गया प्लेस वैल्यू चार्ट। किसका? प्लेस वैल्यू चार्ट किसका बना? इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? 1, 1000 और मिलियन। ठीक है, प्रत्येक के 3 पार, 1, 10, 100 और 1000 में 1000, 10,000, 100,000, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। और हमने एक चीज और बताया था, 3 संख्याओं के बाद आपको कॉमा कर देना है। अब क्या करना है? अब आप ऐसा तो है नहीं कि ये इंटरनेशनल है तो इसमें वंश इधर से पढ़ा जाएगा, नहीं, हमेशा वंश किधर से होता है? राइट साइड से। तो बस उसको सुटेबल रखते चले आइए। वंश की जगह पे 1 कर दिया, 10 पे 6 कर दिया और फिर 100 पे 9 कर दिया, 1000 पे 5 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब भाई 100 मिलियन पे नहीं है तो 100 मिलियन को नहीं करेंगे, खाली रखेंगे। अब इसका देखिए नंबर नेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नंबर नेम। देखिए अब 10 मिलियन और ये मिलियन, आपको पता है अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो हम इनको एक साथ लिखते। कैसे? जैसे यहाँ पे 2 होता तो 237 मिलियन लिखते, लेकिन यहाँ पे है 37 तो यहाँ पे लिख देंगे 37 मिलियन। ओके, 37 मिलियन और फिर 1000 में देखिए 285 क्या है? 285,000 क्या है? 1961 961। ओके बेटा, ये हो गया आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। अब इसमें से बाकी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं इसमें वेरी सिंपल बताता हूँ। राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स। ठीक है, 5,356,784। इसका आप जैसे अभी ये न्यूमेरल्स है और ये नंबर नेम्स है, तो न्यूमेरल्स को हमने नंबर नेम्स में लिखा। ठीक है, और प्लेस वैल्यू भी समझा। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट भी समझा और न्यूमेरल्स को नंबर नेम्स में भी लिखा। अब क्या करेंगे? नंबर नेम्स दिया रहेगा और हमको लिखना है न्यूमेरल्स में। ठीक है, रफ कर दे बेटा। ओके, चलिए एक्सरसाइज डाल देते हैं ना। चलिए, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर। ओके, दिया है 5,350,000 356,000 784 784। ओके, तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये नंबर नेम्स है। हमको लिखना क्या है? न्यूमेरल्स में, कुछ नहीं करना है। देखते हैं 7 मिलियन। ठीक है, 7,356,784। देखिए 7,356,56 क्या है? 1000 है और फिर क्या है? 784। ओके, अब देखिए ये हो गया। अब इसको काउंट कर लीजिए एक बार। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो यहाँ पे क्या है? 7 मिलियन। ओके, अब बाकी क्वेश्चन अपने से कर लेना। फिर 7 देखते हैं। 7 है कि 5 है? अच्छा, यहाँ पे 5 है क्या? चलिए, यहाँ पे यदि 5 है कोई बात नहीं, तो 5 कर दीजिए। 7 है तो 7 कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है 7। 7वां क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम इंडियन सिस्टम टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे लिखा है 7
75,42,789 और 5 करोड़ मतलब कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर्स दिए हैं इनको आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रॉम इंडियन सिस्टम। अरे भाई इंडियन सिस्टम तो दिया है ना, इंडियन सिस्टम से कह रहा है कि आप इसको चेंज करिए किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स। अब न्यूमेरल्स का मतलब ये होता है, ठीक है, इनमें चेंज करना है और इस तरीके से आपका ये दिया गया है, ठीक है। लेकिन किसमें दिया है, इंडियन में दिया है, इंडियन में नंबर नेम से दिया है और कह रहा है इंटरनेशनल में उसको न्यूमेरल्स में चेंज करिए। कर रहे हैं अभी, क्या है ना। आज डस्टर भी बहुत गिर रहा है, ऐसा लग रहा है तूफान उफान आने वाला है। चलिए 7 का पहला ले लेते हैं, ठीक है। एक ही बताएंगे, बाकी आपको करना है घर पे बैठे बैठे। क्या करेंगे, घर पे बोर होते होंगे, क्यों। 75 लाख 40 42,000 42,700 784 क्या 84, ओके। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, किसमें, न्यूमेरल्स में लिख लीजिए, किसमें लिख लीजिए, न्यूमेरल्स में लिख लीजिए। 75 लाख तो 75 लाख 42,784, ठीक है। ये हो गया किसका, इंडियन सिस्टम का हो गया, इंडियन सिस्टम का क्या हो गया, इंडियन सिस्टम का न्यूमेरल्स हो गया। अब आपको कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम इंडियन सिस्टम टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो ये हो गया है बेटा। अब इसको आप इंटरनेशनल में कैसे चेंज करें। सबसे पहली बात तो आप इसको इंटरनेशनल में देखिए, हमने बोला था 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। अब ये आपको हो गया इंटरनेशनल, ठीक है, क्या हो गया इंटरनेशनल। अब आप इसको लिख भी सकते हैं किसमें, नंबर नेम्स में। ये इंटरनेशनल का न्यूमेरल्स हो गया। अब इसको हम नंबर नेम्स में भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए काउंट करिए, प्लेस वैल्यू चार्ट याद करिए। अरे यार भाई हमने प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बताया है, तो इसका मतलब बस आप देखें तो बस दिमाग में आ जाएगी, हाँ प्लेस वैल्यू चार्ट क्या था, ठीक है। तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट याद करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, क्या हो गया 100,000, और ये मिलियन क्या हो जाएगा 7 मिलियन। 542,000 784, ओके। अब क्या करना है आपको, हमने एक ये बता दिया है, 7 का एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अब बाकी आपको कर लेना है, वेरी सिंपल है, सब इजी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है राइट ऑल नंबर बिटवीन, कहने का मतलब इनके बीच की जो संख्याएं मिस हो रही हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। कैसे, 32 है, 50 है और 6, 6, 5 है, एंड 32, 50, 50, 4, 1, 5, ठीक है।
अब इसमें देखिए ये कितना लिखा हुआ है, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 10,000, लाख और 10 लाख, 32,50,665। अब ये क्या है, 32,50,415। तो इसके आगे की और इसके पीछे की संख्याओं को हम इसके बीच में लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो आपका एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे होता है समाप्त। आप इसको घर पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। कहा चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2। आज हम आशा करेंगे कि आप ये एक्सरसाइज 1.2 है, इसको भी हम खत्म कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में है क्या। अब इसमें हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, क्या बताएंगे, वो बताएंगे हम आपको प्लेस वैल्यू बताएंगे। क्या बताएंगे, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। तो देखिए प्लेस वैल्यू हम इसकी पिछली क्लास में जो अब 4th वाले 5 में गए हैं, 3 वाले 4 में गए हैं, 5 वाले 6 में गए हैं, है ना, तो इनको हमने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस वैल्यू बताया था पिछली क्लासों में। ठीक है, हम प्लेस वैल्यू दो तरीकों से करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई संख्या ले लेते हैं हम, ठीक है, सपोज दैट कोई संख्या ले लेते हैं, कैसी ले लेते हैं, कोई भी, ये ले लिया। ओके, अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्याओं की भाई प्रत्येक का इसमें आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्रत्येक का प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे भाई, एक तो तरीका ये हो गया। ये एक तो तरीका ये हो गया। अब बताइए ये तरीका कैसे हुआ। ये तरीका में कुछ नहीं करना होता है आपको। यहाँ पे 7 लिखा है, 7 के बाद कोई संख्या नहीं है, 7 लिख दीजिए। 6 लिखा है, 6 के बाद एक संख्या है तो एक 0 लगा दीजिए। अब 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 5 लिखा है, 5 के बाद दो संख्याएं हैं तो 2 0 लगा दीजिए। 4 की प्लेस वैल्यू बोल रहा है तो 4 लिख लिए, और 4 के बाद कितनी, 3 संख्या है, 3 0 लिख दिया। अब 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 3 लिखा, 3 के बाद कितनी संख्या, 4 है, 4 0 लगा दिया। अब 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, 2 लिखा, 2 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा दिया। एक तो ये हो गई प्लेस वैल्यू बताने का सबसे आसान तरीका। किसी का भी प्लेस वैल्यू पूछे, बस आपको देख के और जितनी संख्याएं होंगी उसके राइट साइड में उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक जो और अच्छा तरीका है उसको भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखा रहने दीजिए, ठीक है, ये ठीक है। अब इसी का लेके हम आगे बता देते हैं जो है दूसरा, इधर चलिए देखिए। अब दूसरे तरीके से हम कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको हमने बताया था पिछली क्लासों में, 1, 10, 100, 1000 कुछ इस प्रकार से होता है, बताया था ना। वही चीज देखिए, ये 1s पे है, ये 10s पे है, ये 100 पे है, और ये 1000 पे है, और ये 10,000 पे है, और ये फिर लाख पे है। ओके, ठीक है, देखिए वंस का मतलब 1, ठीक है। 7 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 7 आएगा। 7 का 6 है, 6 आपका कहां पे है, 10 पे है, 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आया, 60 आया। 5 आपका कहां पे है, 100 पे है, 5 आपका कहां है, 100 पे है, मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 से, 500 हो गया। 4 आपका कहां पे है, 4 आपका कहां पे है, ऊपर देखिए, ऊपर देखना है, हमको नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि 4 आपका है कहां पे, 1000 पे है। 1000 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना आया, 4000 आया। 3 कहां पे है, 3 कहां पे है, 10,000 की जगह पे है, तो 3 लिख के यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 0 लगा दिया, 10,000 हो गया। तो इधर कितने 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। 2 कहां पे है आपका, लैख पे है, तो इधर लिख देंगे, कितने 0 लगा देंगे, 5। हाँ, फिर इधर ये हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन कोई पूछ ले तो बताना दोनों है, समझना भी दोनों है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आज आपकी ये भी एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला आप कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर राइट द, दूसरा है, पहला अभी जो हमने बताया है, पहला भी, चलिए एक क्वेश्चन देके बता देते हैं, बस वही करना है। क्या रहा है इसमें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर दिए इनके प्रत्येक डिजिट के क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। अब भाई वही 540 और 300, या तो फिर 1 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 10 से कर लीजिए, यहाँ पे 100 से कर लीजिए, आएगा तो वही आएगा ना, जो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं और उनमें उन नंबरों में से कोई एक नंबर्स को कलर कर दिया गया है, उस कलर वाली नंबर का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। और हाँ एक बात याद रहे, जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो ही होती है, ठीक है। चलिए ए नंबर है, दूसरा का ए नंबर है 51, ठीक है। अब इसमें 6 को कलर किया है, चलिए हम भी कलर कर देते हैं, हम भी कलर कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, 6 की। अभी तक हम क्या करते थे, ईच डिजिट प्रत्येक की बताते थे, अब हमको प्रत्येक की नहीं बताना है। अब हमको देखना है 6 कहाँ पे है, टेंस पे है, 6 इंटू 10 कितनी, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी आई, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी आई, 60। बस ये हो गया इसका, ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है, बाकी आप लगाएंगे अपने से, ठीक है। तीसरा कह रहा है राइट द फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए प्लेस वैल्यू हमने बता दिया, अब फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है आपका फेस वैल्यू। अब देखिए फेस वैल्यू में क्या होता है, एक क्वेश्चन लिख के बताते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 की फेस वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, 2 की फेस वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना है, फेस वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसकी फेस वैल्यू पूछता है उसकी फेस वैल्यू वही होता है, ठीक है। 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद 14 नंबर, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चौथा देखते हैं बेटा, चौथे का ये नंबर लेके बताते हैं, ठीक है। दिया है 37285961। अब इसमें कह रहा है कि 8 और 6 की प्लेस वैल्यू बतानी, किसकी बतानी है, 8 और फिर 6 की, ओके। अब देखिए 6 कहाँ पे है, टेंस पे है, 6 इंटू 10 60 हो गया। 1 10 100,000 एंड 10,000। अब देखिए 8 कहाँ पे है, 8 कहाँ पे है, 10,000 की जगह पे है, तो 1 और 40, 8 30 और 40, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हम दोनों की तो प्लेस वैल्यू निकाल लिए। अब कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर नहीं, हाँ ये रहा, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखते हैं, हाँ तो देखिए हमने इसका 6 का प्लेस वैल्यू निकाल दिया और 8 का प्लेस वैल्यू निकाल दिया। अब आपको इस क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा तो कह रहा है फाइंड द सम। अब प्लेस वैल्यू जो निकाले है ना बेटा, अब इनको आपको सम करना है, ठीक है। सम कर दीजिए, सम का मतलब जोड़ना, ये कर दिया, अब इसको प्लस कर दीजिए, लिख दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। अब बाकी के 3 क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं, ओके। हम बेटा एक क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि एक करके हम सारे क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और आप बोर भी हो जाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन बताएं, ठीक है। अब आपका 5 आया, फाइंड द डिफरेंस, वही है फाइंड द डिफरेंस, वही है जो अभी हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, डिफरेंट का मतलब घटाना है, ठीक है। 37
285,671। इसमें आपको निकालना है 5 और 7 की। किसकी निकालना है? 5 और 7 की। ओके, बस निकाल लीजिए। 7 कहाँ पे है? टेंस पे है। और 5 कहाँ पे है? वंस, टेंस, 100, 1000 है ना। ओके, आप निकाल लीजिए। कितना आया? 70 आया। और 1000 पे है, कितना आएगा? 5000। आप कह रहा है दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। कर दीजिए डिफरेंस। डिफरेंस तो आई होप आपको आता ही होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आपका है 6, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? एक्सपेंडेड के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसी में आपको समझा दे रहा हूं और इसी में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे लिखा है 3, 2, 5, 4। ओके, अब इसको पढ़िए आप। क्या लिखा है? वंस, टेंस, 100 और 1000। ठीक है, क्या लिखा है? 1000। तो 3000 है। क्या है? 3000 प्लस 200। क्या है? 254। एक्सपेंडेड मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म कह रहा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, मतलब विस्तार लिखिए, विस्तार करके लीजिए, प्रसार करके। ठीक है, एक्सपेंडेड का मतलब विस्तार या प्रसार। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। नंबर्स दिए होंगे, इस तरीके से लिखना। अब हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 6 का है। 6 का पहला क्वेश्चन है 3, अब आपको पता होना चाहिए कि हम आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको सब वंस टेंस करके बता चुके हैं, तो उसी तरीके से आपको पढ़ना है। पढ़िए, अब ये इंडियन चल रहा है। क्या चल रहा है? इंडियन। तो वंस टेंस लिखते जाइए। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद लाख और 10 लाख और फिर करोड़। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? आपको विस्तार करना है। क्या करना है? विस्तार करना है। ठीक है, तो 3 करोड़। 3 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, तो अब 3 करोड़ है, तो या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 के बाद कितनी संख्या है? 2, 4, 6, 7। जीरो लगाते चले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, प्लस 7 है। 7 हमने लिखा। अब 7 के बाद कितनी संख्या है? 6 संख्या है। 6 हो गया। अब फिर उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे 2 के बाद फिर है 8 के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4। फिर 5 के बाद 3 संख्या है। 6 के बाद 2 संख्या है। 3 के बाद 1 संख्या और फिर 1। ठीक है, ये आपका होता है एक्सपेंड फॉर्म। क्या होता है? एक्सपेंड फॉर्म। अब अगले क्वेश्चन में आएगा इस तरीके से एक्सपेंड फॉर्म। इस तरीके से आएगा एक्सपेंड फॉर्म। अब आपको क्या करना है? उसमें इस एक्सपेंड फॉर्म को आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो या तो फिर शॉर्ट फॉर्म बोले। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताया, ये हो गया। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन देके आपको कहेगा शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, और या तो फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखिए या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो दोनों का मतलब वही है। अब अभी जैसे हमने इसका ये स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म था, उसको हमने एक्सपेंड फॉर्म में कर दिया। अब एक्सपेंड फॉर्म देगा तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। आई होप आपको वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा और आप समझ भी चुके होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और आशा करते हैं कि जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं बुक से उसको आप घर पे लगाते रहिए और घर पे बैठ के करते रहिए। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, तो घर पे ही रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो हमारी समाप्त होती है। ठीक है बेटा, और घर पे बैठ के पढ़ते रहिए।